दोस्तों, टुडे वी डिस्कस अबाउट CUET PG 2026। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2026। आज हम उन सारे चीजों पर बात करेंगे जो CUET के लिए हमें हेल्पफुल होंगे आने वाले 2026 के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, जिसमें हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म एक्सपेक्टेड डेट। देन हम बात करेंगे द होल सिलेबस ऑफ द CUET PG 2026। Especially we talk about LLB program in CUET, just like for DU entrance exam, BHU entrance exam, and all the law university which are covered under CUET PG exam. So हम start करते हैं। सबसे पहले हम जनरल पेपर देखते हैं इसमें जो हमारे आने वाले CUET PG 2026 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके पैटर्न क्या होंगे, क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, टाइम क्या होगा, वो सब चीज पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगी हमारा 75 रहेगा, 75 क्वेश्चन। जो हमें टाइम मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो 90 मिनट का टाइम मिलेगा। देन आफ्टर जो मैक्सिमम मार्क्स है इसमें वो 300 का पेपर रहेगा, जिसमें +4 ईच करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए रहेगा। देन आफ्टर अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, सिलेबस की बात करें, तो ये जनरल पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले दो कंप्रिहेंशन में बांटा हुआ है। जैसे सब्जेक्ट लैंग्वेज जो होता है, जैसे कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हो गया और ये कॉम्प्रिहेंशन हिंदी हो गया। तो ये इंग्लिश और हिंदी में कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ेगा, इसमें चूज करना पड़ेगा कि या तो आप इंग्लिश का पैटर्न को चूज करें, इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करें, या तो आप फिर हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये मेनली जो अगर प्रीवियस डेटा को देखें, अगर 2024 का एग्जाम हुआ, 2025 का एग्जाम हुआ, तो अप्रोक्स 12 से 15 क्वेश्चन जो आपके रहते हैं इससे इंग्लिश और इंग्लिश से रहेंगे, या हिंदी अगर आप चूज करते तो हिंदी से रहेंगे। सबसे पहले इंग्लिश का सिलेबस को हम देख ले। इंग्लिश ग्रामर पूछे जाएंगे, यूजेस इधर, जंबल पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियम्स एंड फ्रेज। ये आपके इंग्लिश का सिलेबस हो गया। देन आपका हिंदी में अगर हम बात करें, हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समार्थी एवं विलोम, एंटीनोम सिनोनिम जिसको कहते हैं, मुहावरे एवं कहावतें। ये आपके हिंदी के ये सिलेबस हुए। तो आप इन दोनों में कोई एक को आपको चूज करना है, या तो आप इंग्लिश को आप सॉल्व कीजिए, या तो आप हिंदी को सॉल्व कीजिए। देन आफ्टर जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस में हम आए तो लिटरेचर रहेगा, जिसमें पैसेज हो सकते हैं आपके। हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटीज, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर। इसमें मेनली हमें ध्यान देने की जरूरत है, सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो इस पोर्शन से पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से, जिसमें आपको टोटल 20 से 25 क्वेश्चन इस पोर्शन से रहते हैं जनरल नॉलेज से, जिसमें आपका हिस्ट्री हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल इकोनॉमी। मेनली अगर आपको अगर देखा जाए तो इस चीज को कवर करने के लिए आप करंट अफेयर का भी यूज कर सकते हैं। आप करंट अफेयर डेली अपडेटेड रहे, अगर आप सिलेबस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिपरेशन, तो आप करंट अफेयर को डेली, न्यूज़पेपर अगर हो गया, न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस अगर हो गया, तो उस चीज को आप डेली पढ़ते रहें। करंट अफेयर को आप हर मंथ का करंट अफेयर को आप कंप्लीट करते रहें। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जिसके लिए आप बुक को रेफर कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बुक हो गई, नॉर्मल आप मार्केट से ले सकते हैं। और या तो आप लूसेंट का भी इसमें कवर कर सकते हैं, लूसेंट से भी काफी हेल्पफुल मिलेगा इसमें। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हिस्ट्री हो गया, देन आपका स्पोर्ट्स, साइंस, पॉलिटिक्स, ये सब क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ज्योग्राफी हो गया, कल्चर हो गया, या आप एनसीईआरटी का भी आप हेल्प ले सकते हो। देन आफ्टर कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको इसमें, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रिविएशन, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स। देन उसके बाद अगर आप जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग में अगर आप आए, तो आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो क्लॉक से रिलेटेड रहेंगे, कैलेंडर, एवरेज सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एज, नंबर ट्रेन, एलसीएम एंड एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। देन आफ्टर पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स, टाइम्स एंड डिस्टेंस, स्टॉक एंड शेयर, डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट, ज्योमेट्री, इन्फ्लेशन,
सेट एंड यूनियन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ये आपके मैथ्स के कुछ क्वेश्चन हैं और इससे आपसे पूछे जाएंगे। इसमें जैसे पहले जो एग्जाम होता था 2000, अगर आप 21 में देख लिया, 22 तक भी फाइनल लास्ट तक, उसमें आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं था। हर अपना यूनिवर्सिटी अपना स्पेसिफिक एग्जाम लेती थी जिसमें इस पोर्शन को कम तजब्बु देके अगर आपका लॉ पोर्शन से ज्यादा पूछे जाते थे। बट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ CUET उसके बाद आपसे जो क्वेश्चंस है वो मिक्स पूछे जाते हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग हो गया, आपका मैथ्स से क्वेश्चन आ गया, लीगल अवेयरनेस हो गया, तो ये सब क्वेश्चन को मिक्स कर दिया गया। इस तरह से क्वेश्चन को पैटर्न को तैयार किया जाता है। सबसे लास्ट में लॉजिकल रीजनिंग है, जैसे कि रैंकिंग टेस्ट हो गया, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंस, स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स, cause and effect, statement assumption, statement and conclusion, number series, blood relation test, coding, decoding, inferences, non-verbal reasoning, analogy test, symbol based problem, direction and distance test, analytical reasoning। तो ये आपके जो पूरे सिलेबस हुए, आप इसको पॉज करके भी आराम से अपने नोटबुक में तैयार कर सकते हैं इसका, और इसके रिलेटेड आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी बुक है इससे रिलेटेड, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट आप बहुत से बहुत लगाए, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट। हमने सिलेबस को पूरे अच्छे तरीके से जान लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अब हम बात करने जा रहे हैं कि एप्लीकेशन कब तक रिलीज होगी 2026 की। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक्सपेक्टेड है कि आपके मार्च फर्स्ट वीक तक आपके ऑफिशियल वेबसाइट जो CUET का है उस पर आपको अपलोड हो जाएगी, और एक्सपेक्टेड मार्च 2026 तक आपकी फॉर्म आ जाएगी, जिसके अंदर जितने भी लॉ, जो टॉप मोस्ट लॉ कॉलेज है वो उसके अंदर गवर्न होते हैं, जैसे कि DU LLB हो गया, PHU हो गया, मोस्ट जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं उनके पास सीक्वेंस वाइज से वो सब एंट्रेंस एग्जाम के लिए CUET PG के द्वारा ही आपको जाना होगा। तो थैंक यू।